ये है, देखिए मोहम्मद यूनुस वैसे भी यूएसए के पिट्ठू थे और कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि जमात को जिताना है। ठीक है, जमात एक फोर्स बन के उभरी है, लेकिन ये सोचिए कि 18 महीने पूरा सिस्टम एनसीपी को खड़ा करने में लगा रहा और जमात को खड़ा करने में लगा रहा। पूरी यूनुस ने पूरी ताकत झोंकी, इसके बावजूद वो सत्ता से दूर है और काफी दूर है। ये मैटर। और सबसे बड़ी बात है जो शफीकुर रहमान ने जो एक्सपोज किया खुद को कि महिलाएं जो है पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सकती, महिलाएं हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकती, एक भी महिलाओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया। और हम जानते हैं जो बांग्ला वुमेन्स है उनका पॉलिटिक्स में हमेशा से एक अहम भूमिका रही है। लंबे समय के बाद वहां कोई मेल प्राइम मिनिस्टर बनेगा तारिक रहमान के रूप में, उससे पहले हमेशा फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो ये समझिए कि कम से कम यूथ ने, क्योंकि एनसीपी 30 सीटों पर लड़ रही थी, जो नाहिद इस्लाम की पार्टी थी उसमें केवल 5 में उनको जीत मिली है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ढाका के कुछ जगहों पर जरूर स्टूडेंट ने, युवाओं ने वोट दिया एनसीपी को, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे बांग्लादेश में एनसीपी को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और 18 महीने तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद और जितना वो कट्टरपंथ फैला सकते थे, अल्पसंख्यकों की हत्या कर सकते थे, वो करने के बावजूद वो पोलराइजेशन उनके पक्ष में नहीं हुआ जिसको जमात की उम्मीद। ठीक है भूषण जी, अब से थोड़ी ही देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और अब से कुछ ही मिनटों पहले जो है प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को फोन करके भी जीत की बधाई दी है। तो ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको एक बदलाव के तौर पर देखता हूं कि जो बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 संध्या 5 बजे के बाद जिस प्रकार वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ, और आपने देखा है गत महीनों में जिस प्रकार अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और बांग्लादेश में जिस प्रकार दंगे बलवे सब, तो एक प्रकार से कि चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बीएनपी जीत करके आई। मैं आपको बता दूं कि जिस जमात की बात हो रही है और खासकर नाहिद इस्लाम वगैरह की, तो आप देखिए कि इन लोगों ने ही मतलब सत्ता जो वहां पलटा गया उसमें कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की भूमिका थी। लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में जनता ने एक प्रकार से उनको खारिज कर दिया है। केवल अर्बन एरिया को छोड़ दीजिए तो 65 जिलों का देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह बीएनपी आगे आई है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां 9% अल्पसंख्यक आबादी है, जिसमें 8% हिंदू और 1% में ईसाई और बौद्ध। तो ये 9% भी देखिए तो ये अल्पसंख्यक वोट भी बीएनपी की तरफ गए हैं। यहां तक कि इस चुनाव में 6 अलग अलग समूह खड़े थे गठबंधन। उसमें कुछ दल ऐसे थे, समूह ऐसे थे जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये एक ऐसा समूह था कि इसके कई राजनीतिक दल पहले अवामी लीग से जुड़े थे, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि पूरा का पूरा अवामी लीग का भी जो मतदाता वर्ग है उसने बीएनपी को वोट किया है। तो मैं इसको एक बदलाव के तौर पर देखता हूं और कहीं ना कहीं मतलब नए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि भारत और बांग्लादेश का संबंध कहीं बेहतर हो, क्योंकि बांग्लादेश भारत संग लगभग 94% अपनी सीमा साझा करता है। वो जल है, वो थल है, वो नभ से है। जी हाशमी जी, बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना, बीएनपी की बम्पर जीत, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये जीत भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल है कि वो ट्रेड भारत के साथ रोक दे। बांग्लादेश की जो भी सरकार होगी, इवन इफ अगर जमात इस्लामी लेड गवर्नमेंट भी वहां पे बनती, तो भारत के साथ उनको एक बेहतर रिश्ता कायम करना ही होता। लेकिन इसके साथ ही हर राष्ट्र की अपना स्वाभिमान होता है। उनको ये लगता है कि कहीं हमें दबा करके बड़ा भाई छोटे भाई का रिश्ता तो कायम नहीं हो रहा है। अभी हाल के वर्षों में जो शेख हसीना जब वहां पे थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो पॉलिसी रही, उसने भी एलिनेट किया बांग्लादेश के प्रेजेंट जो जेन जी है, नौजवान तबका है, उसको भारत से दूर किया। इनकी पॉलिसी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना वाजिद को प्रेशर दबाव बना सकते थे, वो उनको समझा सकते थे कि वो रिगिंग जो कर रही हैं, जिस तरह की तानाशाही तरीके से वो बांग्लादेश की सरकार को चला रही हैं, वो रवैया छोड़े और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो चलाए जिसमें सबकी भागीदारी हो। बीएनपी के लीडर को उन्होंने जेल में डाला था, जिया बेगम को,
और उनके बेटे शेख जो हैं हसीना को आप सर कह रहे हैं कि वो